कुछ ऐसा ही तो नाम बताया गया था, अंतरा विनोद श्रीवास्तव। जैसा यूनिक नाम वैसा ही स्वभाव। किसी की मदद करके बताना ना बताना अंतरा का तो स्वभाव ही था। खुद को बहुत ही लो प्रोफाइल में रखती थी और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती थी। लेकिन उसकी इस अच्छाई का बहुत लोग गलत फ़ायदा उठाते थे। यहाँ तक कि घर में उसकी सौतेली माँ और कमज़ोर पिता भी उसका फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं रहते थे। और अंतरा अपनी सफलता का श्रेय इनको देने से नहीं चूकती थी। आज भी टाउन हॉल में जो उसे इस साल की सबसे प्रोग्रेसिव और न्यू कमर का अवार्ड मिला, तो उसने अपना सारा श्रेय अपने माता पिता को दे दिया था, ये जानते हुए भी कि पिता भले ही उसके आगे बढ़ाने में ज़्यादा सहयोग न दे पाए हों, पर उनका आशीर्वाद तो हमेशा अंतरा के सिर पर रहा। पर माँ, ओह, उसने तो अंतरा को इतना डरा धमका कर रखा था कि अंतरा खुद के लिए आवाज़ उठाना तो दूर, खुद के लिए कुछ बोलते हुए भी झिझकती थी। बहरहाल आज उसकी सफलता देखने उसके लकवे से पीड़ित पिता तो नहीं आ पाए थे, और उसकी सौतेली माँ तो भला क्यों कर आती। हाँ, उसके भाषण को सुनकर आज दादी अगर जीवित होती तो ज़रूर कहती, तू अपने भाषण में मेरा नाम भूल गई अंती। लेकिन दादी होती तब ना, वो तो पिछले साल गुजर गई थी। तब से और भी अकेली हो गई थी अंतरा। दादी का निधन पिछले साल ही तो हुआ था, पर अंतरा को ऐसा महसूस होता था कि ना जाने उन्हें गुजरे कितने साल हो गए हों। और सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का था कि दादी के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ का अत्याचार उस पर और बढ़ गया था। उल्टा वो अब ज़्यादा निरंकुश हो गई थी। नहीं तो उनके रहते एक नज़र का लिहाज तो था ही। खैर, आज उसके भाषण को सुनकर सब बहुत प्रभावित हुए थे। कुछ लोग जो अंतरा को और उसके जीवन के संघर्ष को अच्छी तरह जानते थे, वो सोच रहे थे कि ये अंतरा किस मिट्टी की बनी है, जो इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी मुस्कुराहट नहीं भूली है। अंतरा अक्सर सफल होने पर यही जुमला दोहराती कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये मुकाम हासिल किया है और इसका सारा श्रेय मैं अपने माता पिता और पति को देती हूँ, जबकि हकीकत में इतना कि उसकी मदद किसी ने भी नहीं की थी। उल्टे उसकी सौतेली माँ ने उसे आगे बढ़ने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और उसके पिताजी भी बस मूक दर्शक बनकर अपनी बेटी पर अपनी दूसरी पत्नी को अत्याचार करते हुए देखते रहते थे। वो लगातार बीमार चल रहे थे और मजबूरीवश कभी अंतरा की मदद नहीं कर सके थे। यहाँ तक कि अपनी पहली पत्नी यानी निशा आकस्मिक निधन के जिम्मेदार भी अंतरा को ही मानते थे, क्योंकि अंतरा के जन्म के कुछ घंटे बाद ही उसकी माँ चल बसी थी, और फिर सौतेली माँ मीना ने उसे दिल से अपनाया ही नहीं। मीना जब से ब्याह कर आई थी, अंतरा उनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अंतरा ने पढ़ाई की थी। उसके इस सफ़र में उसकी दादी उसके साथ तो थी, पर वो भी अंतरा की तरह उस घर में उपेक्षित सी रह गई थी, और उन्हें भी पर्याप्त मान सम्मान नहीं मिलता था। फिर भी वो अंतरा का दुख बांटने की पूरी कोशिश करती थी। वैसे भी कहते हैं कि जब दो दुखी इंसान एक हो जाते हैं, तब उनके दुख भी साझा हो जाते हैं। इसी तरह अंतरा और उसकी दादी के दुख भी साझे हो गए थे। दोनों आपस में अपने दुख सुख बतियाती और एक दूसरे को सहारा देती हुई कैसे भी दिन काट रही थी। अब दादी के जाने के बाद एक तरह से अंतरा की ज़िंदगी में संघर्ष तो बढ़े ही, लेकिन उसके जीने की वजह भी लगभग ख़त्म हो गई थी। तभी उसकी ज़िंदगी में
सुशांत का प्रवेश हुआ था। ऑफिस में अंतरा और सुशांत की जान पहचान शुरू में औपचारिक ही थी, पर बाद में सुशांत ने उसमें अतिरिक्त रुचि लेनी शुरू कर दी। तब अंतरा को जरा भी शक नहीं हुआ कि इसमें सुशांत का कोई स्वार्थ भी हो सकता है। अंतरा प्यार और सहानुभूति चाहती थी, जो और कहीं ना कहीं भावुक भी बहुत थी। इसी भावना का फायदा उठाकर सुशांत उसके करीब आता चला गया था। हालांकि सुशांत को अंतरा अच्छी तो लगी थी, लेकिन वो अपना फायदा भी देख रहा था कि अंतरा नौकरी पेशा है और व्यवहार कुशल भी, तो इस तरह से कमाने के साथ साथ घर भी संभालेगी और सुशांत के खर्चे में हाथ भी बटाएगी। यही सब सोचकर सुशांत ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। अंतरा ने खुशी खुशी सुशांत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सुशांत के घरवाले जब रिश्ता लेकर आए तो उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप करें अगले वीडियो का इंतज़ार। साथ में चैनल को कर ले लाइक और सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।